नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रिसेंटली आपके कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू कर दिया था, जहां पर मैं ऑलरेडी 3 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं। जहां पर तीसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एग्जैक्टली जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कॉस्ट सीट से जुड़ी हुई रहती हैं, उनके ऊपर किस तरीके से अप्रोच लेना है और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। यानी कि तीसरी क्लास न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई थी और आज का क्लास नंबर भी 4 रहने वाला है। और आज के क्लास के अंदर भी हम लोग माय डियर फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। एक अच्छी खासी न्यूमेरिकल, जिसके तरीके के न्यूमेरिकल, जिस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बहरहाल ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इस तरीके के सवालात पर एक सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन को टैकल करना है। देखिए, सवाल डेफिनेट सी बात है, कॉस्ट सीट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ नवंबर 2022 ऑफ यूविका लिमिटेड प्रिपेयर ए कॉस्ट सीट। क्या प्रिपेयर करना है आपको? एक कॉस्ट शीट तैयार करना है, जहां पर सबसे पहले मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है ये निकालना है, प्राइम कॉस्ट कितना लगा है ये निकालना है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है ये निकालना है। समझ में आया? 3 चीजों को मेजरली मेंशन करना है। अलग से इनका आंसर लिखेंगे। बाकी आपको तैयार क्या करना है? आपको कॉस्ट शीट तैयार करना है। ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है। अब आप कहेंगे सर डेटा कहां पे है? तो सर डेटा आगे है, काफी बड़ा डेटा है, लेकिन यहां पे जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें काफी मेहनत, मशक्कत और सोचना पड़ा था, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। सारी चीजें एज इट इज गिवन है। जैसे आपने कितना वेजेस पे किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। अच्छा, WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो ये आपका WIP का सेक्शन हो गया है। अगर आप लोग देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग और जो आपका मटेरियल है, या फिर मैं डायरेक्ट कह देता हूं, आपका जो क्या है मटेरियल है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। कितना मटेरियल परचेज हुआ है वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन तीनों चीजों को पढ़िए। रिपेयर एंड द मेंटेनेंस पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी, तो ये कहां पे जाएगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। मैंने आपको समझाया था। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द इन्वेंट्री, सामान, यानी कि ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी, ये भी किसके लिए जाएगा? ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जाएगा। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं? सर ये सारी चीजें किसके अंदर जाएंगी? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएंगी। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे ना, तो बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब आते हैं फॉर्मेट की तरफ, और फिर हम लोग लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर एक अच्छी खासी अप्रोच जो आपको मजा दिला देगी इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एज इट इज है, जैसा हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के दरमियान करा था। ठीक है ना? फॉर्मेट तो आप सभी जानते हैं, कॉस्ट शीट का सेम ही रहता है। इसमें कोई तब्दीली, बदलाव या चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको पूरा बड़ा करेंगे, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हम लोग इसके पर्टिकुलर का सेक्शन तैयार कर लेते हैं। ठीक है? ऊपर आप सभी जानते हैं कॉस्ट शीट लिखना होगा और मेंशन करना होगा हम किसके लिए, किस मंथ के लिए एग्जैक्टली कॉस्ट शीट को तैयार कर रहे हैं। ठीक है? इसके नीचे आप लोगों को मेंशन कर देना जो क्वेश्चन के अंदर जानकारी दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपका पर्टिकुलर। क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर। और यहाँ पे क्या जाता है? आपका अमाउंट आ जाता है। अब काफी जरूरी जानकारी क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीजें गिवन है, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन सोल्व होगा। फटाफट से सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी मेन हेडिंग क्या होती है? प्राइम कॉस्ट होती है सबसे पहले। और प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, और हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड की भी बात करते हैं। यानी आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, अलोंग विद आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक को, और आप लोग क्या करते हो?
माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक को तो आपको मिल जाता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। यही आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमें ये बताया गया है हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है 32 लाख रुपए का। कितने का किया है? 32 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर? सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं हमने क्या खरीदा है, हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल क्या किया है? परचेज किया है। और कितने का परचेज किया है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका 32 लाख का। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका मटेरियल कितने का आया है? आपका 32 लाख का अमाउंट है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो आपको ऐड कर देना है माय डियर फ्रेंड्स आपके ओपनिंग स्टॉक को। जो कितना गिवन है ओपनिंग स्टॉक, अगर आप लोग देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल का 1,44,000 गिवन है। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे? 1,44,000 यहां पे आप लोग ऐड कर देंगे और माइनस आपको लेस क्या करना होता है? फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आपको लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? आपको 2,23,000 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? 2,23,000 को इसके अंदर से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर आप लोग इसका टोटल करते हैं, माने 32 लाख के अंदर आप लोग कितना ऐड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 32 लाख के अंदर, एक मिनट में ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। 32 लाख के अंदर हमें क्या करना है? जस्ट ए मिनट, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, यस, आपको क्या करना है? आपको 32 लाख रुपया लेके चलना है। ठीक है ना, 32 लाख के अंदर प्लस करना है 1,44,000। ओके, 1,44,000 के अंदर से हमें 2,23,000 को क्या करना है? माइनस करना है। 31,21,000 आ जाएगा आपका डेटा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या आ गया? 31,21,000 की आपके अमाउंट आ गई है। और ये अमाउंट क्या कहलाती है? इसको कहते हो मटीरियल कंज्यूम्ड। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग इसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा, ये क्या आ गया है? आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू आ गया है। और इसके अंदर अगर आप लोग ऐड कर देते हैं किसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो आप लोग यहां पे किसको ऐड कर देते हैं? आप लोग यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? क्या बोलते हैं आप लोग इसको? वेजेस अगर आप लोग ऐड करते हो या फिर मटेरियल, लेबर और कॉस्ट को ऐड करते हो तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस कितना पे किया है? 11,60,000 पे किया है। तो आप लोग क्या कहेंगे? 11,60,000 सर लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेजेस ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? सर आपने क्या लिखा है? आपने वेजेस लिखा है। और कितना आया है वेजेस का वैल्यू? आपका वेजेस 11,60 है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? 11,60,000 इसके अंदर प्लस कर देंगे। और जैसे ही आप लोग प्लस करेंगे तो टोटल कर लीजिए, आपका 31-21 में 11 लाख कितना आपको ऐड करना है? 60,000 ऐड करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 11,60,000 42,81 यानी कि 42,81,000 का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर हमें क्या मिल गया है? हमें प्राइम कॉस्ट मिल गया है। तो हमने क्या निकाल लिया? हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट निकाला है। और प्राइम कॉस्ट का वैल्यू कितना आया है? 42,81,000। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर 42,81,000 आया। फॉर्मेट याद है ना, तो आप लोग बड़े प्यार से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट को अगर आपको याद हो तो, और अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड इसके अंदर ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है ग्रोस या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान ये देने वाली बात है, आपको एग्जैक्टली फैक्ट्री ओवरहेड क्या क्या गिवन है, यानी कि मेरे को क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ऐड करना है। ऐड क्या करना है? मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फैक्ट्री ओवरहेड को मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपके 3 कंपोनेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है एंड इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप लोगों को पूरा लिखना है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहला एलिमेंट क्या लेके चलेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम है। किसका है? इन्वेंट्रीज का है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। अगला इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर इंश्योरेंस प्रीमियम है। किसका है? आपका वही प्लांट एंड मशीनरी का है। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यूज कितनी है? ध्यान रखिएगा, 4,90,250। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4,90,250। ठीक है ना, इसके अंदर ऐड करना है आपको 13,000 और 48,000। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 13,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे और आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे 48,000 इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है,
और जो टोटल अमाउंट आएगा उसको 4281 के अंदर ऐड कर देना है। तो ये कितना बन रहा है अगर आप लोग इन तीनों को ऐड करते हैं और 4281 के अंदर इसको प्लस करते हैं, कितना है 4281 प्लस में 4,90,250, ठीक है 4,00,000 आपका 90,000 और साथ में कितना है 250, 4,90,000 और आपका कितना है 250, ठीक है। प्लस में कितना है आपका 13,000 है, ओके। और प्लस में कितना है आपका 48,000 है। तो आप लोग क्या कहेंगे 48,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे 48,32,250, ठीक है। तो आपको कितना मिला 48 लाख। एक मिनट में इसको छोटा कर लेता हूं ताकि हम यहीं पे अपनी तमाम कैलकुलेशंस को अंजाम दे पाए, ठीक है। तो ये कितना आया था आपका, एक बार में फटाफट से टोटल करके 48,32,250 ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो फटाफट से, आपको क्या मिला, आपको मिला है सर ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। आप लोग क्या कहते हैं इसको, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। अगेन सबको ऐड करने के बाद कितना आया है आपका 48,32,250, ठीक है। तो ये कितना आ गया 32,250। ये अमाउंट क्या कहलाता है, ये अमाउंट आपका कहलाया है आपका ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। और अगर आपको याद हो तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा हमें किसकी जरूरत होती है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट की जरूरत होती है। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, WIP, क्या ऐड कर देते हैं WIP। यानी कि आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऐड किसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। और आप लोग यहाँ पे लेस करने वाले हो, किसको लेस करने वाले हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। समझ में आया, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। तो WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना है 2,03,000, 3,01,050, 2,03,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2,03,000 है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ गया है। इसके अंदर से हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,01,050। तो आप लोग क्या कहेंगे 3,01,000 कितना आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, ठीक है। इसको क्या करना है माइनस करना है। तो अगर आप लोग इसका नेट रिजल्ट लेके चलते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट रिजल्ट के अंदर आपको ग्रोस से क्या मिल जाएगा नेट। तो हम लोग क्या लिख देंगे सर, हमें क्या मिल गया है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया है, एक बार मैं फटाफट से 48,32,000 के अंदर कितना ऐड करना है मेरे को 2,03,000 मेरे को ऐड करना है और माइनस करना है मेरे को 3,01,000 कितना करना है 50 करना है 47,34,200 कितना आ जाएगा 47,34,200। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 47,34,200। ये अमाउंट क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये अमाउंट आपका कहलाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। याद आया। तो यहाँ पे ये वो हेडिंग है जो हम लोग सारी हेडिंग्स पढ़ चुके हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा अगर आप लोग यहाँ पे फिनिश्ड गुड का जो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्वालिटी जो आपका कॉस्ट है, यानी कि आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है ये वाला, प्लस में अगर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं ये वाला। तो मैं एक बार बता देता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी कॉस्ट हो गया, प्लस में जो आपका पैकेजिंग कॉस्ट है वो भी यहीं पे आएगा, और एडमिन जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन वाला वो भी यहीं पे आता है, और फाइनली आपको आंसर मिल जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपको निकालना, मटेरियल कंज्यूम आपने निकाल लिया, देखिए ये भी निकल चुका है, प्राइम कॉस्ट भी निकल चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हम पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दिया हुआ, क्वालिटी कंट्रोल आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे फटाफट से ऐड कर दो, यानी आप लोग क्या कहोगे क्वालिटी कंट्रोल को ऐड करना है। तो ऐड क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट से क्वालिटी कंट्रोल आपने क्या किया है, ऐड किया है। और आप यहाँ पे साथ साथ क्या ऐड करोगे आप लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट R&D भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे एडमिन एक्सपेंस के अंदर अगर आप लोग प्रोडक्शन को ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एडमिन एक्सपेंस के अंदर आप लोग कौन से को ऐड करने वाले हो, पी का मतलब क्या होता है प्रोडक्शन वाला। तीनों की वैल्यूज कितनी है, अगर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं 46,300 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका 46,300 ये ऐड होगा। और अगर आप लोग R&D की बात करते हैं तो आपका है, एक मिनट, आपका क्वालिटी कंट्रोल है 43,000, वो 46,300 है, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गया है 46,300। तो ये कितना है, ये आपका है 43, ये कितना है आपका 43 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 43,000 लिख देंगे, ठीक है। और वो कितना है आपका, ये वाला अमाउंट कितना 46,300, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 46,300
300 आ जाएगा, और साथ में आपका एडमिन एक्सपेंस कितना प्रोडक्शन वाला 4,50,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4,50,000। फटाफट से टोटल करते हैं ताकि हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर पाए। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साथ साथ माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए आप, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो सैलरी पेड हो गया है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट भी आएगा, ये भी क्या होगा प्लस होता है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट भी यहीं पे आता है, तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिए इसको प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट लिख देता हूं। और अगर आप लोग पैकेजिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना है आपका, कहां पे गया पैकेजिंग कॉस्ट, ये रहा ना, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट कितना है 5100 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5100 को और ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आपको लेस कर देना, किसको लेस कर देना है, ध्यान दीजिएगा, आपको लेस करना है ये जो आपका अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेलिंग स्क्रैप, स्क्रैप वाला वैल्यू माइनस होता है। ठीक है ना, तो आप लोग रियलाइज्ड अमाउंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, आपकी रियलाइज्ड अमाउंट को। रियलाइज्ड अमाउंट कितनी है आपकी 4600 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको 4600 को। ठीक है, तो फटाफट से बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है, और जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सर आपका क्या निकल आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप लोग टोटल करते हैं यहाँ पे सब कुछ माइनस करने के बाद कितना अमाउंट है आपका, ध्यान दीजिएगा 47,34,200, और साथ में कितना 46,300, साथ में कितना 5100, प्लस में 450, और आपका लास्ट में। ठीक है, ओके, टोटल अगर आप लोग करते हो 52,74। ठीक है ना, आप लोग क्या कहोगे 52,74,000। तो आप लोग क्या कहोगे 52,74,000, इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी आपको डिफिकल्ट चीज देखने को नहीं मिली होगी, तो यहाँ पे आप लोग बराबर मेंशन कर सकते हैं। किसको मेंशन कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं सर हमारा पहला आंसर प्राइम कॉस्ट वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट आपने निकाल दिया, कितना आया प्राइम कॉस्ट आपका 42 लाख, साथ में कितना आया है 81,000 आया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। प्लस में सेकंड जो आपने क्या निकाला, आपने ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट निकाला, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आप लिखेंगे ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो आपका ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितना बनता है, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट बनता है 48,32,250। ठीक है, और साथ में अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या बनता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है आपका 47,34,200, सामने लिखा हुआ है सब कुछ 47,34,200। और अगर आप लोग चौथे की बात करते हैं, आपने क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिए इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द कितना आ गया 52,70,000 एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। यही चीजें हमें यहाँ पे निकालनी थी। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपने निकाल लिया, डन हो चुका है। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड क्या हो चुका है, डन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मटेरियल कंज्यूम्ड वैसे कितना बना है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो केवल मटेरियल कंज्यूम्ड 21 बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये मटेरियल कंज्यूम्ड कितना बना है 31,21,000। तो मैं क्या लिखूंगा 31,21,000 मटेरियल कंज्यूम्ड बना। ठीक है, बाकी प्राइम कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग मेंशन कर चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ना, इस पीछे वाली न्यूमेरिकल पिछली क्लास में जो हम लोगों ने बातें की थी उसके कंपैरिजन में 10% भी नहीं है। न्यूमेरिकल हमेशा इस तरीके का आता है जो मैंने पहली क्लास के अंदर आपको बताया था, जहां पे चीजें घुमा करके आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग फॉर्मेट भी याद है ना, तो इसको बराबर इसको चिपका के आ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला जो न्यूमेरिकल है आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो है आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।